लगातार कई सारे स्टूडेंट्स ने इस वाले वीडियो की डिमांड करी है कि भाई यूपीपीसीएस 2024 का प्रीलिम्स का कितना क्या कट ऑफ रह सकता है, कितना सेफ स्कोर रह सकता है, कितने तक जो है टारगेट किया जाए, इस पे हम लोग बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है कि भाई यूपीपीसीएस 2024 का जो प्रीलिम्स एग्जाम है 2 शिफ्ट में होगा, 1 शिफ्ट में होगा, टलेगा क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ बहुत कंफ्यूजन चल रहा है मार्केट में। ठीक, पहली बात तो यह कि 2 शिफ्ट का लेटर आया था, लेकिन उसके बाद कई सारे स्टूडेंट्स ने लगातार मेल और लेटर भेजे हैं आयोग को और अपना अपना कंसर्न बताया है कि सर प्लीज ये पीसीएस विशिष्ट परीक्षा है, बाकायदा रूल्स में भी लिखा हुआ है, तो ये 1 शिफ्ट में ही कराई जाए। जहां तक इंफॉर्मेशन है मुझे कि ये वाला जो प्री का पीसीएस वाला है ये 1 शिफ्ट में ही होगा। ठीक, अब दूसरी समस्या है ये वाली कि भाई क्या एग्जाम टल सकता है। देखिए, सरकार ने जो पेपर लीक के कानून बनाए वो काफी सख्त हैं। ठीक, साफ साफ उसमें है कि भाई प्राइवेट कोई भी स्कूल कॉलेज नहीं बनाएंगे सेंटर। अब इतने स्ट्रिक्ट पैरामीटर के साथ जो गवर्नमेंट कॉलेजेस चाहिए, क्योंकि 5 लाख समथिंग 76,000 लोगों ने फॉर्म भरा यूपीपीसीएस 2024 का। ठीक है, से अब एडमिट कार्ड तो सबको भेजना पड़ेगा, है ना। देखो, वैसे तो इस वाले एग्जाम में जो है अटेंडेंस मेरे हिसाब से 60% रहती है हर बार, तो भरेंगे जो है, मतलब पेपर तो देने जाएंगे कम लोग, 3.5 लाख के आसपास लोग। ठीक है, लेकिन एडमिट कार्ड सबको भेजना होता है। अब इसमें समस्या ये आ रही है सरकार को कि उतने सेंटर नहीं मिल रहे हैं, इस वजह से ये वाला मुद्दा उठ रहा है। इस बार इसमें थोड़ी सी सच्चाई है, एग्जाम टलुआ गैंग का काम नहीं है, थोड़ा सा अंदरूनी कई सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन मेरा स्टूडेंट से कहना है, सभी सीरियस छात्रों से, कि आप लोग प्लीज पढ़ाई करें। 27 अक्टूबर को ही मानना है, 1 शिफ्ट में ही मानना है, जब तक यूपीपीएससी आयोग ऑफिशियली कोई नोटिस निकाल के कोई इंफॉर्मेशन ना दे दे। ठीक, देखिए, आप जब तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आपको सारी जो है जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो सब चीजें पता है। आयोग एक जो है संवैधानिक बॉडी है और आयोग पे कोई भी इंफॉर्मेशन जब तक आयोग नोटिस निकाल के नहीं देता है तब तक वो मान्य नहीं है, जेन्युइन नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है। ध्यान रखें ये चीज, आयोग के थ्रू ही जाओगे, इसलिए आयोग को अभी से फॉलो करना चालू कर लो। चलो अब अपने मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। पहले आप ये समझिए कि पिछले सालों का कट ऑफ रहा क्या है। देखिए, यहां से मैंने इसलिए लिया है क्योंकि 2018 से ही पैटर्न बदला है मेनली। ठीक है, 2018 में से पहले जो है 2 ऑप्शनल हुआ करते थे, यहां से 1 ऑप्शनल हो गया और प्लस जीएस के 4 पेपर मेंस वाले भी हो गए और प्लस प्री वगैरह का भी कुछ चीजें जो है, ये निगेटिव वाला, मतलब निगेटिव मार्किंग यहां पे इंट्रोड्यूस हुई थी 1/3। इसलिए यहां से ही देखना जरूरी है, यही लेटेस्ट पैटर्न है। ठीक है, अब 2018 में 100, ये देखिए, ये लिखा है मार्क्स और ये लिखा है क्वेश्चन। अच्छा, इसमें प्री में क्या होता है कि 200 मार्क्स का जो है पेपर है, 150 क्वेश्चन है, तो एक जो सही क्वेश्चन करने पे आपको 4/3 प्लस में मिलते हैं। ठीक, गलत क्वेश्चन करने पे जो क्वेश्चन है उसका 1/3। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन का 1/3 क्या हो गया, 4/3/3 यानी कि 4/9, तो 4/9 माइनस में कटेगा। ठीक, उसके हिसाब से हमने क्वेश्चन और ये मार्क्स निकाले हैं। तो 2018 में 126 नंबर गया, 94.5 क्वेश्चन, 2019 में 117 नंबर, 88 क्वेश्चन के आसपास, 2020 में 110 क्वेश्चन, 110 नंबर, करीबन 83 क्वेश्चन, 21 में 115 नंबर, करीबन 86 क्वेश्चन, 2022 में 111 नंबर, करीबन 83 क्वेश्चन, 2023 में 125 नंबर, करीबन 93 क्वेश्चन। इतना कट ऑफ गया है। इसके हिसाब से अगर आप हिस्टोरिकल पूरा डेटा निकालें और अभी आप लेटेस्ट वाले एग्जाम को देखें, जैसे आरओ 2021 वाला अभी एक जो है कट ऑफ किसी ने, स्टूडेंट ने आरटीआई वगैरह करके निकाला है, उसमें 115 गया है हाईएस्ट। ठीक है, आरओ 2023 का जो पेपर लीक हो गया था उसका भी इससे ज्यादा जाने की संभावना नहीं थी। ठीक, तो ये सब चीजों के हिसाब से मुझे लगता है 2024 के लिए आप लोग टारगेट इतना रखें। देखो, सीसेट वाला पेपर तो क्वालिफाई करना है सिर्फ। ठीक है, उसके लिए मैंने एक सीसेट का स्ट्रेटजी वीडियो बना दिया है, एक सीसेट का कोर्स भी चल रहा है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ऐप पे, कंप्लीट सीसेट की तैयारी उससे कर सकते हैं आप। ठीक, जीएस के लिए 140 नंबर का टारगेट होना चाहिए आपका। ठीक है, जिसका मतलब है 105 क्वेश्चन आपके नेट में है, 1/3 निगेटिव मार्किंग को इंक्लूड करके। अगर आप इतना टारगेट रखते हैं तो मेरे हिसाब से हर केस में कट ऑफ एटलीस्ट निकालने का जो है आपका चांसेस रहेगा। प्री में सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ निकालना है, ये वाला टारगेट भी थोड़ा सा ज्यादा ही है। मैं देखिए, ये इसलिए लिया गया है क्योंकि हर बार जो प्री का पेपर होता है, चाहे पीसीएस हो, आरओ हो, बीओ हो, उसमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं करीबन 5 से 8 क्वेश्चन थोड़े से डिस्प्यूटेड होते हैं, जिसके आंसर जो है, जो भी प्रोविजनल की दी जाती है उसमें जो है मिसमैच होते हैं। फिर स्टूडेंट कई सारे बाकायदा जो है आयोग को भेजते हैं कि नहीं, इसका ये वाला सही सोर्स है, ये सही सोर्स है। तो उसमें जो लोग बॉर्डर लाइन पे होते हैं ना, वो लोग जो है, अगर बॉर्डर लाइन पे अगर आप हैं तो 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे अगर कहीं आयोग ने कर दिए तो हमेशा जो है कट ऑफ नहीं निकल पाता ऐसे लोगों का, जबकि हाईली टैलेंटेड होते हैं कई सारे स्टूडेंट्स, लेकिन होते होते रह जाता है। इसीलिए वैसे तो 95 नेट में अगर आपके आते हैं तो आप जो है कट ऑफ क्लियर करने की स्थिति में रहते हैं।
ठीक है, लेकिन आप थोड़ा और सेफ साइड लें, 105 क्वेश्चन का टारगेट रखें। अगर इतना टारगेट लेके चलेंगे और किसी भी तरह आपके 98 या 100 के आसपास भी नेट में सही निकल गए तो मेरे हिसाब से कट ऑफ एटलीस्ट क्लियर हो सकता है। प्री में टॉप नहीं करना है, जीएस के पेपर में सिर्फ कट ऑफ निकालना है ताकि आप मेंस दे सकें। मेंस ही तो है सब कुछ। 1500 नंबर का तो मेंस, 100 नंबर का इंटरव्यू है, 1600 नंबर से आपकी रैंकिंग डिसाइड होगी। प्री का कहां रोल है? प्री सिर्फ इसलिए है कि भाई आप मेंस दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, मेंस की टिकट लेने के लिए प्री है। ठीक है, तो इतना टारगेट आप रख के चलें और यह बिल्कुल पॉसिबल है कि निकाला जा सकता है। अभी भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन पीसीएस की एग्जाम जो है लुल्लू लोगों के लिए नहीं है, साफ बात बिल्कुल। ये एग्जाम जो है बहुत भयानक कंपटीशन है। इसमें यूपी के एग्जाम्स में बेहद टफ कंपटीशन इसलिए भी होता है क्योंकि यूपी के एग्जाम सिर्फ एक राज्य के एग्जाम नहीं है, ये पूरे ऑल इंडिया के एग्जाम है। भाई यूपी में पूरी लिबरल पॉलिसी है, सारे एग्जामों में यूपी वाले भी जो उत्तर प्रदेश के एग्जाम होते हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस हो या बी हो, उसमें उत्तर प्रदेश वाले भी रैंक वन ला सकते हैं और पूरे इंडिया से कोई भी स्टूडेंट यहां पार्टिसिपेट करके वो भी रैंक वन ला सकता है। तो इसलिए यूपी के एग्जाम्स में यूपी वालों का मुकाबला यूपी से तो है ही और इंडिया के भी कई सारे स्टूडेंट से होता है। ठीक है, तो कंपटीशन टफ है, मेहनत करनी पड़ेगी अभी से भी लेके जितना भी टाइम बचा हुआ है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल पूरा पढ़ डालिए, पेड क्विज पूरी लगा डालिए, टेस्ट सीरीज एक बार पूरी अटेम्प्ट कर लीजिए। पढ़ाई, प्रैक्टिस, रिवीजन, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज प्लस रिकॉर्डेड वीडियो, इतना भी अगर आपने कर लिया तो कट ऑफ निकाला जा सकता है। ठीक है, प्री में सिर्फ और सिर्फ जरूरी क्या है, कट ऑफ किसी तरह क्लियर करना। कोई और सवाल, कोई कंफ्यूजन, कोई सजेशन बोलना चाहते हैं तुरंत कमेंट में लिख के बताएं प्लीज। ऑल द बेस्ट है, जय हिंद।